नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर शर्मा और आज बात हो रही है हेल्थ की, यानी कि बात हो रही है ऐसे मुद्दे की जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है और आपकी पूरी दिनचर्या को सीधे तौर पर प्रभावित भी करता है। देखिए, लगातार समय बदल रहा है और समय के साथ में भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई वर्किंग होता है, कोई घर संभालती है, कोई लेडीज़ की हम बात करें तो जो घर संभालती हैं या फिर दोनों काम उनको होते हैं, वर्किंग भी है, घर भी संभालते हैं या फिर तीनों काम यानी बच्चों को भी संभालते हैं। इतनी हेडक के साथ में जेंट्स की हम बात करें, हर टाइप के अलग अलग कामों में वो लोग बटे हुए हैं। तो इन सब के बीच में जब आप बात करते हैं हेल्थ की, तो ऐसा लगता है कि बहुत पीछे वो छूट जाता है और उस इशू को हम लगातार उठाते रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस इशू के ऊपर बात हो, आप तक वो मुद्दे पहुँचें, आप तक वो सारी चीज़ें पहुँचें जिनके ज़रिए आप इतने सारे भारी भरकम जो आपकी भागदौड़ है उसके दौरान भी आप फिट रहें। तो वो तरीका क्या है? तो चलिए आज बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की, यानी कि जिसे आप सीधे तौर पर आईएफ भी कहते हैं। कैसे इसके ज़रिए हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे लोग इसे अपने जीवन में शामिल करते जा रहे हैं और आखिरकार इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या इसके कोई नुकसान भी हैं। तमाम विषय है, लेकिन उन सब के लिए आप चिंता ना कीजिए क्योंकि उनके लिए एक्सपर्ट आज हमारे साथ में मौजूद हैं। बात करें अंजलि फाटक जी की। अंजलि फाटक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज इस पूरे कार्यक्रम में अंजलि फाटक जी से हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब भी वो देंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग जो भी इस पूरे आईएफ प्रोसीजर को लेकर, इस पूरे उपवास को लेकर, इस पूरे व्रत को लेकर जो भी आपके दिमाग में आज तक के सवाल चले, उन सब का जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलने वाला है। आपको पहले मैं बता दूं अंजलि फाटक जी के बारे में। अंजलि फाटक जी आहार विशेषज्ञ हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में आपका 25 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आप न्यूट्रिशन में पीएचडी कर चुकी हैं। इसके साथ ही आप योगा और वेलनेस एक्सपर्ट भी हैं। न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडियन डायटेटिक्स एसोसिएशन जयपुर चैप्टर की भी आप लाइफ टाइम मेंबर हैं। बहुत सारी उपलब्धियां आपके साथ में जुड़ी हुई हैं। इसके साथ हमारे साथ में भी लगातार ये जुड़े रहते हैं, अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हम इनसे बात करते रहे हैं। तो आज ये महत्वपूर्ण जो मुद्दा है इसको लेकर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिरकार आईएफ होता क्या है, क्या ये फास्टिंग का प्रोसीजर है, कैसे इसका इजाद हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो समय अंतराल से खाना, मतलब पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट टाइम है आपका जिसमें कि आपको खाना है और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टाइम है उसमें आपका फास्टिंग रहेगा। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो कोई आज का न्यू फैशन नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आयुर्वेद से ही महत्व है। बहुत प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग किया जाता है। हमारे जो लोग हैं, मतलब हमारे जो पहले के लोग हैं, वो भी अपना वीकली फास्ट करते थे या कई फेस्टिवल्स में भी हम फास्टिंग देखते तो वहाँ पर भी इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है। जैसे कि अपन तीज का फास्ट करते हैं या कोई भी जैसे वीकली फास्टिंग होते हैं उनके, या कई सभी धर्मों में कुछ ना कुछ फास्टिंग उनका रहता है। कई लोग वीक में फास्ट करते हैं, कई लोग मंथ में फास्ट करते हैं, कई बार कुछ फेस्टिवल पे फास्टिंग का रहता है। तो फास्टिंग का जो महत्व है तो हमारे यहाँ वो शुरुआत से ही है। बिल्कुल अंजलि जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया। अगर किसी को भी इसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न होगा ना अंजलि जी, आज के बाद में मुझे वो नहीं लगता कि उनको कोई कन्फ्यूज़न इसको लेकर रह जाएगा। लेकिन एक आप इसके साथ में ही एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी के साथ में उसका जवाब भी मिल जाए। कितने टाइप का आईएफ होता है, क्या अलग अलग तरीके से भी इसे किया जा सकता है? इंटरमिटेंट जो फास्टिंग होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है। जैसे 12 to 12 आवर्स कर सकते हैं, मतलब 12 आवर आपका ईटिंग विंडो हो गया और 12 आवर्स आपका फास्टिंग विंडो हो गया। ये होता है 12:12। फिर एक होता है आपका कि 14 और 10, मतलब 14 आवर्स आपका फास्टिंग विंडो हो गया, 10 आवर्स आपको खाना है। एक 16:8, मतलब 8 आवर्स आपका ईटिंग विंडो है और 16 आवर्स आपको फास्ट करना है। कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको 5 डेज आपका खाना रहता है, 2 डेज टोटल फास्टिंग रहता है। कई बार अल्टरनेट डेज फास्टिंग रहता है, कई बार वीकली फास्टिंग रहता है। इस टाइप से जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होते हैं उसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। इट डिपेंड कि आपको मतलब किस टाइप का फास्ट ऑप्ट करना है या आपकी बॉडी किस टाइप के फास्ट को अलाउ कर रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही है। अभी आपने ये भी जाना कि एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद में आपने जाना कि इसके तरीके क्या हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें हम शामिल करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, बहुत सारे उपवास भारतीय संस्कृति के अनुसार पहले से ही लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी त्यौहार के अनुसार होते हैं, किसी दिन के अनुसार होते हैं। तो अंजलि जी, क्या इसमें भी कुछ अंतर है? उन जो व्रतों को करते हैं उनमें क्या अंतर है? क्या ये फ़ायदेमंद होता है अगर हम आईएफ जो प्रोसीजर है इसको अपनाएं? इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बाकी जो व्रत करते हैं उनसे अगर हम तुलना करें तो?
देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही आपको खाना है और अदर टाइम पीरियड में आपको उपवास करना है, तो वो आपकी फास्टिंग वाली विंडो हो जाती है। लेकिन ये जो फास्टिंग के जो होते हैं, मतलब जो अपन फेस्टिवल के टाइमिंग्स पे करते हैं या वीकली फास्टिंग करते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हम मॉर्निंग के टाइम पे सागार कर लेते हैं, कुछ फास्टिंग की चीज़ें भी खा लेते हैं और फिर इवनिंग में आप खाना खा लेते हैं। मतलब उस समय आप दिन भर में कुछ ना कुछ, भले ही वो फास्टिंग का खाते हैं लेकिन खाते हैं, और इवनिंग के टाइमिंग्स में आप पूरा फुल जो आपका नॉर्मल डाइट होता है वो खाते हैं। तो ये बेसिक अंतर तो इसमें ये वाला नोटिस किया जाता है। ये बेसिक अंतर इसमें बताया गया है। इसके साथ ही एक और जो प्रचलित जवाब लोगों का होता है, कई बार लोगों से सुनने को मिलता है जब उनसे पूछा जाता है कि आप व्रत करते हैं क्या, कोई उपवास रखते हैं क्या, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं, खाते पीते मस्त रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक सवाल है अंजलि जी कि क्या वाकई में व्रत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और जब हम बात करें आईएफ की तो वो उनके लिए कितना लाभदायक हो सकता है, स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन उससे हो सकते हैं, ये आप एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए कृपाशंकर जी, इस पे बहुत सारी जो है रिसर्चेस हो चुकी हैं कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सबसे फर्स्ट जो उसका बेनिफिट्स है वो है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, आपके लिवर को क्लीन रखने का काम करता है, जिससे कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर सके। सो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाता है। सेकेंड है कि यदि किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, सो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को वो प्रॉपरली सेट करने का काम करता है। सो इंसुलिन को मेंटेन करने का काम या ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम बॉडी के अंदर वो करता है। कई जो कार्डियक रिलेटेड पेशेंट्स हैं, उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं या उनके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़े हुए हैं या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। जिनको गट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी फास्टिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर विंडो में उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या स्टमक है उनको रिलीफ मिल जाता है, तो वो प्रॉपरली वापस अच्छे से वर्क कर पाते हैं और अच्छे एफर्ट्स अपने दे पाते हैं। सो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। कई न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी रिसर्चेस में देखा गया है कि उनके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी अच्छा है। जिनको वेट लॉस के लिए जाना है या जिनको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी के लिए जो है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। बॉडी के अंदर जितना भी फैट का डिपोजिशन होता है, तो उस समय जो बॉडी जो आपका सेव फैट है या जो स्टोरेज फैट है उससे एनर्जी देने का काम करता है। सो इस बर्निंग की जो फैट बर्निंग की प्रोसेस है उससे बॉडी का जो कैलोरीज बर्न होता है और वेट लॉस का प्रोसेस होता है। सो इसके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी अच्छा है। सो देखा जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं यदि उसको प्रॉपरली और सही मेथड से, सही मार्गदर्शन से किया जाए। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही है, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए आजकल लोग बढ़ रहे हैं, उपवास करना चाह रहे हैं, ऐसा अब ट्रेंड में भी कहीं ना कहीं आने लगा है। लेकिन क्या इसका नुकसान भी होता है? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? क्या अगर कुछ तरीका ऐसा हो जो हम नहीं अपनाते हैं इसमें, तो हमें नुकसान हो सकता है, हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है? क्या ऐसा भी इसमें कुछ है? अंजलि जी, ये भी बताएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग यदि प्रॉपर मैनर में किया जाए तो वो बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो लोग कि इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने डॉक्टर से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से अपना चेकअप कराना चाहिए। आपकी बॉडी की प्रेजेंट कंडीशन क्या है उसको चेक करना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस, जैसे कि अपन डायबिटीज़ की बात करते हैं, यदि आपको डायबिटीज़ है और टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो जहाँ पर कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है, एकदम शुगर लेवल आपका ड्रॉप डाउन जाता है, उन लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग वुमेंस, उनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिनको कि अल्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या एसिडिटी काफ़ी सीवियर रहती है या गट रिलेटेड इश्यूज़ हैं या जो लोग कैंसर पेशेंट्स हैं, उन सबको किसी के सुपरविजन के अंदर ही इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के भी कुछ रूल्स होते हैं कि आपको जो है वो फास्टिंग की जो विंडो है वो ग्रेजुअली बढ़ानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि आपकी फ्रेंड 16 आवर्स की फास्टिंग से स्टार्ट कर रही है तो आप भी उससे ही करें। आप जो शुरुआत है वो 1 डे फास्टिंग, 2nd डे फास्टिंग, उसमें कुछ आवर्स फास्टिंग करें, फिर आप ग्रेजुअली स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आप 12 आवर्स कर सकते हैं, फिर 14 आवर्स कर सकते हैं, फिर आपका 16 आवर्स का जो विंडो है उसको आप फॉलो कीजिए। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना फास्टिंग पीरियड बढ़ाते जाएं। यदि आपकी बॉडी ऐसी कोई साइन देती है, लाइक बहुत ज़्यादा डिजीनेस होना या एनर्जी लॉस होना, वीकनेस फील होना,
बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, या कई बार ब्लड प्रेशर भी यदि आपका अप एंड डाउन होता है, सो उस कंडीशन के अंदर आपको इमीडिएटली उस फास्ट को ब्रेक करना चाहिए और उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इवन ये मैं कहना चाहूँगी कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, सो आप एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डाइट प्लान ज़रूर बनवाएं, जिसको कि प्रॉपर नॉलेज हो इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जिससे कि आप यदि उसके सुपरविजन में करते हैं तो आप उस फास्ट को प्रॉपरली कर पाएंगे और वो नेचुरली आपको बताएंगे कि आपके फास्टिंग विंडो में भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ लेना है। और फास्टिंग विंडो में कभी भी पानी का इंटेक नहीं रोकें, क्योंकि बॉडी का हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। यदि बॉडी जो है आपके हाइड्रेट कंडीशन में नहीं रहती है तो आपको कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम या एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अंजलि जी, माना जाता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग की जो हम बात कर रहे हैं, इस उपवास की बात करें, IF की हम बात करें, इसमें जो आवर्स का पूरा शेड्यूल है जी, जिसमें ये पूरा बांटा जाता है 16 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे, जैसे भी हो, तो जैसे इसको बांट के फिर इसकी शुरुआत की जाती है, तो क्या इन 16 घंटे के दौरान, यानी कि अगर किसी ने 16 घंटे के लिए IF को फॉलो किया तो 16 घंटे में उसको कुछ भी नहीं खाना, क्या ऐसा है? या फिर उसे कुछ भी नहीं पीना, या 8 घंटे का अगर वो लेकर चलता है तो वो ये बिल्कुल मान के चले कि उस 8 घंटे के दौरान वो कुछ भी ना खाए? ये जो डाउट है इसे भी आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक साथ अचानक से कोई छोड़ दे और फिर उसका नुकसान उसको हो जाए। देखिए, ईटिंग के भी बहुत रूल्स होते हैं। यदि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो फास्टिंग विंडो की यदि हम पहले बात करते हैं तो फास्टिंग विंडो में आपका वाटर अलाउड होता है, आपको आप पानी अच्छे से ले सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ जो लिक्विड्स हैं, जैसे कि लेमन वाटर, वो आप अपने डाइट के अंदर रख सकते हैं। कोकोनट वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो डाइल्यूटेड फ्रेश फ्रूट जूसेस को आप रख सकते हैं। वैसे अलाउड नहीं होता, लेकिन यदि आपको कई बार बहुत वीकनेस हो रही है या हेडेक हो रहा है, सो वो आप ले सकते हैं। ग्रीन टीज़ ले सकते हैं। कुछ स्पाइसेस वाटर, जैसे कि फेनल सीड्स का वाटर लीजिए, जिससे कि आपको डाइजेशन के लिए भी काफ़ी हेल्प रहेगी। एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हैं। मतलब जो आपकी बॉडी को सूट करता है, जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन सूट करता है उतना लीजिए, पर रेगुलरली वाटर इंटेक ज़रूर रखिए, जिससे कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा और आपको उस टाइप की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सेकंड, यदि फास्टिंग विंडो की बात नहीं करके अब हम बात करते हैं ईटिंग विंडो की। ईटिंग विंडो में भी खाने के कुछ रूल्स हैं। ईटिंग विंडो का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, कितने भी अमाउंट में खा सकते हैं। सबसे पहले तो पोर्शन कंट्रोल की बात ज़रूर करनी है। ईटिंग विंडो में भी आपका जो रेगुलर पोर्शन साइज़ जो कि आपका न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको रिकमेंड कर रखा है आपकी कैलोरीज के अकॉर्डिंग, वो आपको फॉलो करना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर है। वो डाइट आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसमें आपका प्रोटीन सोर्सेज काफ़ी अच्छे होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहना चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नट्स और सीड्स जो कि गुड फैट्स हैं वो आपके डाइट में होना चाहिए। प्रोबायोटिक्स आपके डाइट में होना चाहिए, जैसे कि कर्ड है, बटर मिल्क है, इस टाइप की चीज़ें, फर्मेंटेड चीज़ें आप अपने डाइट में रख सकते हैं, जो कि आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। सो ये एक पूरा फुल आपका मील होना चाहिए और आप प्रॉपरली बैठ करके विदाउट स्ट्रेस कंडीशन के अंदर उस डाइट को खाइए। तो ये आपके जो ईटिंग के जो रूल्स हैं वो आपके ईटिंग विंडो के लिए भी आपको एप्लीकेबल करने होंगे।